हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ नवेद। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इससे पहले की वीडियोस में हमने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा और उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट। तो जैसे कि आपको लास्ट की वीडियोस में मैंने बताया कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कोई बाहर की चीज़ नहीं बल्कि टेंसेस ही के टेंस को आप ये मानिए कि टेंस जो है, टेंसेस हमारा एक सिक्का है और एक्टिव वॉइस उसका एक पहलू है और पैसिव वॉइस उसका दूसरा पहलू है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट आज हम देखते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक सिक्का हो गया और इसके दो पहलू हैं, एक एक्टिव साइड है और दूसरा पैसिव साइड है। तो एक को हम रखते हैं एक्टिव साइड, एक को रखते हैं पैसिव साइड। एक्टिव वॉइस, एक हमारा होगा पैसिव वॉइस। हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या पढ़ा था? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमें पता था कि इसमें विल आता है और फर्स्ट फॉर्म आती है। हेल्पिंग वर्ब हमारी विल है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। चूंकि एक्टिव है तो एक्टिव का क्या मतलब है? एक्टिव का मतलब है इधर सब्जेक्ट आएगा और इधर ऑब्जेक्ट आएगा। एक्टिव के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट आना ज़रूरी है। सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। ऑब्जेक्ट आएगा, अच्छी बात है, नहीं आएगा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका नेगेटिव क्या पढ़ा था हमने? सब्जेक्ट प्लस विल के साथ में नॉट लगा दिया, विल नॉट। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट पहले होता है, इसका मतलब हम किसी को कुछ बता रहे हैं, असर्टिव मोड है। लेकिन जब हमें किसी से कुछ पूछना होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को इधर ले आएंगे, यानी कि विल पहले लगा दिया और उसके बाद में सब्जेक्ट लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म लगा दिया। यानी सिर्फ हमने इसके ऑर्डर को चेंज किया है, यहाँ पर सब्जेक्ट पहले विल बाद में। तो हमने यहाँ क्या किया है? विल पहले कर दिया, सब्जेक्ट बाद में कर दिया। वर्ब तो यहाँ भी बाद में थी, यहाँ भी बाद में। हमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के ऑर्डर को चेंज करना होता है क्वेश्चन बनाने के लिए। ये बात हमको समझ में आ रही है? और अगर हमें ये हमारा असर्टिव है, इसमें हम किसी को कुछ बता रहे हैं, और ये हमारा इंटरोगेटिव है, इसमें हम किसी से कुछ पूछ रहे हैं। पूछने के लिए अगर WH फैमिली यूज़ की गई है, क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस यूज़ किए गए हैं, तो वो WH फैमिली यहाँ पर आ जाएगी, WH फैमिली यहाँ पर आ जाएगी। इसको हाथ नहीं लगाएंगे, ये विल अपनी जगह रहेगा, सब्जेक्ट अपनी जगह रहेगा, वर्ब अपनी जगह रहेगा। अगर WH फैमिली आएगी तो सबसे पहले ही आएगी, उसके बाद में ये अपना वैसे ही रहेगा। अगर WH फैमिली नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, अगर आएगी सबसे पहले आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। अगर आएगी तब भी इसको हाथ नहीं लगाएंगे, इसको, ये रूल ऐसे ही रहेगा। ये हमारा हो गया इंटरोगेटिव। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने ये रूल्स पढ़े थे। अब एक फ्यूचर इंडेफिनिट का एक दूसरा पहलू है पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस ये हम हो गया है, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? तो एक्टिव वॉइस में विल आता है और पैसिव वॉइस में विल भी। एक्टिव के अंदर विल आ रहा है, पैसिव के अंदर विल भी। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएं? आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एक्टिव वॉइस के अंदर विल आता है, पैसिव वॉइस के अंदर विल भी आता है। वर्ब कौन सी आती है ये तो सबको पता है, थर्ड फॉर्म आती है। दूसरी, हमें पैसिव वॉइस के बारे में क्या पता है? पैसिव वॉइस के बारे में हमें दो बातें पता हैं जो कि कांस्टेंट रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। क्या? एक तो हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, टेंस कोई सा भी हो थर्ड फॉर्म आएगी। और दूसरी, पैसिव वॉइस के बारे में आप ये ध्यान रखो कि हमेशा ऑब्जेक्ट पहले आता है। एक तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा और एक थर्ड फॉर्म आएगी। ये अंडरस्टूड है? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट पहले आ रहा है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब से पहले सब्जेक्ट। लेकिन हम पैसिव में देखते हैं वर्ब से पहले सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर सब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बाय लगाकर, बाय के साथ में सब्जेक्ट आ जाएगा। ब्रैकेट इसमें लिखा है कि ये बहुत बार नहीं भी आता है,
तो ये आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं आएगा तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि पैसिव नहीं है। पैसिव बाय से नहीं बनता है, इससे पैसिव नहीं बनता है। अगर सब्जेक्ट आएगा तो लास्ट में आएगा, अदरवाइज आएगा ही नहीं, कोई इसकी ज़रूरत भी नहीं है। ज़रूरत हमें ऑब्जेक्ट की है। एक्टिव में ज़रूरत हमें किसकी है? सब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट नहीं आएगा चलेगा। पैसिव में ज़रूरत हमें किसकी है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। सब्जेक्ट नहीं आएगा चलेगा। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? नेगेटिव में हम बनाएंगे, ये विल बी लिखा है, विल बी के बीच में नॉट लगा देंगे, तो विल नॉट बी, ऑब्जेक्ट विल नॉट बी। और थर्ड फॉर्म तो आती है, आपको पता है। इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे? जब ऑब्जेक्ट पहले, इसको हम किसी को कुछ बता रहे हैं, असर्टिव मोड है, और अगर हमें पूछना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे, इस विल को पहले ले आएंगे, यानी इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे, इन आगे पीछे कर देंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले विल बाद में, तो हम विल पहले कर देंगे, विल पहले कर दिया और ऑब्जेक्ट बाद में कर दिया, बस इसको आगे पीछे करेंगे, बाकी अपनी जगह रहेगा, बाकी को हाथ नहीं लगाएंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया। इसमें भी वही रूल है कि अगर डब्ल्यू फैमिली आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, अगर डब्ल्यू फैमिली आएगी तो यहाँ पर आएगी। इस रूल को हाथ नहीं लगाएंगे। अगर डब्ल्यू फैमिली आएगी तो यहाँ पर आ जाएगी, और नहीं आएगी तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आएगी तो यहाँ पर आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। तो ये हमारा असर्टिव के रूल्स हैं और ये इंटरोगेटिव का रूल है। इतनी बात क्लियर हो रही है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने देखा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में एक तरफ विल आता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने देखा विल भी आता है। तो कभी फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम देखेंगे विल आ रहा है, कभी फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर देखेंगे कि विल भी आ रहा है, कभी हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर फर्स्ट फॉर्म आ रही है, कभी हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर थर्ड फॉर्म आ रही है। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट है। अगर फर्स्ट फॉर्म आ रही है इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। तो एक्टिव वॉइस का मतलब यह है कि पहले वाले को सब्जेक्ट मानना है, यानी वर्ब से पहले वाले को सब्जेक्ट। अगर थर्ड फॉर्म दिख रही है और विल भी दिख रहा है, थर्ड फॉर्म दिखेगी विल भी दिखेगा, तो हम पैसिव मानेंगे। पैसिव का क्या मतलब है? पैसिव का मतलब ये कि शुरू वाले को ऑब्जेक्ट मानेंगे, यानी वर्ब से पहले वाले को ऑब्जेक्ट मानेंगे। सिर्फ विल से सिर्फ विल बी से पैसिव नहीं बनता, सिर्फ थर्ड फॉर्म से पैसिव नहीं बनता। विल बी और थर्ड फॉर्म ये दोनों मिलकर पैसिव बनाएंगी। ये दोनों मिल जाएंगी तब पैसिव बनेगा। विल बी से पैसिव नहीं बनेगा। अगर कहीं आपको विल बी दिखाई दिया, थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वो पैसिव भी नहीं है। और जब पैसिव नहीं है तो फिर क्या है? पैसिव नहीं तो एक्टिव है। तो विल बी से पैसिव नहीं बनेगा, थर्ड फॉर्म से पैसिव नहीं बनेगा, ये दोनों साथ में आएंगे तब पैसिव बनेगा। बात समझ आ रही है आपको? तो इसके लिए हमने एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि राम विल आस्क, राम विल बी आस्क्ड। आप देख रहे हैं, एक सेंटेंस में हमने देखा विल है, दूसरे सेंटेंस में हमने देखा विल भी है। दिख रहा है आपको? तो जिसमें विल लग रहा है इसका मतलब ये है कि विल किस में होता है? एक्टिव के अंदर होता है, तो इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है। इसमें हमने देखा विल भी है, लेकिन विल बी को नहीं देखना है, विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म को भी देखना है। यहाँ पर हमने देखा विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म है, तो विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म कब होती है? पैसिव के अंदर होती है। इसका मतलब नीचे वाला पैसिव वॉइस है, ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है, नीचे वाला पैसिव वॉइस है। ऊपर वाला एक्टिव वॉइस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट है, तो हम राम को क्या मान रहे हैं? सब्जेक्ट। राम हमारा सब्जेक्ट है। नीचे वाला पैसिव वॉइस है, क्योंकि विल बी से और थर्ड फॉर्म से पता चला पैसिव है। तो पैसिव में सबसे पहले क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए हम राम को क्या मानेंगे? राम को हम मानेंगे ऑब्जेक्ट। तो राम के चेहरे पे नहीं लिखा हुआ कि राम सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, इसके बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं कि राम को क्या माने। यहाँ पर विल है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब राम सब्जेक्ट है। यहाँ पर विल भी है, थर्ड फॉर्म है, मतलब राम ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये वाला काम राम ने किया। कौन पूछेगा? राम पूछेगा। पूछने का काम कौन करेगा? राम करेगा, राम पूछेगा। यहाँ पर राम सब्जेक्ट नहीं है, राम ऑब्जेक्ट है। क्या राम पूछेगा? नहीं, राम से पूछा जाएगा।
कोई और बंदा राम से पूछेगा, तो राम विल आस्क में राम पूछेगा, राम विल बी आस्क का क्या मतलब है, राम विल बी आस्क का मतलब है राम से पूछा जाएगा, राम नहीं पूछेगा, राम से पूछा जाएगा। कौन पूछेगा? कोई भी पूछे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन राम से पूछा जाएगा। अगर हम उस आदमी का नाम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लगा सकते हैं बाय मी, या बाय अमन, कुछ भी लगा सकते हो, बाय मी, बाय अमन, अदरवाइज इसकी जरूरत भी नहीं है। मेनली जो चीज़ पैसिव के अंदर इंपॉर्टेंट होती है वो आ चुकी है। इतनी बात क्लियर हो रही है? तो हम एक्टिव के अंदर, तो जब यहाँ पर क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी हमने देखा कि जब वर्ब से पहले सब्जेक्ट आ रहा है तो एक्टिव है, इसको नहीं, और जब वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमारा पैसिव है। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है, मेन वर्ब को देखना है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट है मतलब एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस है। वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट है मतलब पैसिव वॉइस है। वर्ब से पहले सब्जेक्ट एक्टिव, वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट पैसिव। तो अब इसको एक्टिव से पैसिव में, सपोज कीजिए कोई आपको सेंटेंस देता है कि सपोज करो कोई इंटरव्यू देता है, रानी विल इंटरव्यू रमेश। तो ये एक्टिव है पैसिव है? अब हमने देखा विल है और फर्स्ट फॉर्म है मतलब एक्टिव है। विल किस में आता है? एक्टिव में आता है। इसका क्या मतलब? ये एक्टिव है, पैसिव तो नहीं है। और एक्टिव का क्या मतलब है? एक्टिव का मतलब है पहले वाले को क्या मानेंगे? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर रानी कौन है? सब्जेक्ट। ये रानी हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई, और वर्ब के बाद में क्या आ रहा है? वर्ब के बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब अगर कोई ये सेंटेंस आपको देता है और बोलता है इसको पैसिव वॉइस बनाओ, इसको पैसिव वॉइस बनाओ, तो पैसिव वॉइस में क्या रिक्वायर्ड है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट है। तो क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ पर लेकर आएंगे, रमेश, सही है। उसके बाद में पैसिव के अंदर विल आता है, विल भी आता है, विल भी, तो हमने विल भी लगा दिया। और पैसिव में फॉर्म कौन सी आती है? थर्ड फॉर्म। तो हमने इंटरव्यू की थर्ड फॉर्म इंटरव्यूड। तो ऑब्जेक्ट भी हो गया हमारा रमेश। रमेश को लास्ट, रमेश हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर था, रमेश को यहाँ लेकर आ गए। उसके बाद विल भी आ गया, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई इंटरव्यूड। क्या बचा? अब ये रह गया, रानी रह गया ना। रानी कौन है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये लास्ट में आ जाएगा, बाय रानी। ये हमारा एक्टिव से पैसिव में बना दिया हमने। इतनी बात क्लियर हो रही है? यहाँ पर रानी सब्जेक्ट है और रानी को हमने लास्ट में भेज दिया। तो ऐसा नहीं कि रानी यहाँ सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट नहीं, यहाँ भी सब्जेक्ट है। रानी यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है। यहाँ पर इंटरव्यू किसने लिया? रानी ने। यहाँ पर इंटरव्यू किसने लिया? यहाँ भी रानी ने इंटरव्यू लिया है। रमेश यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं कि रमेश यहाँ पर आ गया तो रमेश सब्जेक्ट बन गया है। रमेश यहाँ ऑब्जेक्ट था तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ ऑब्जेक्ट है। रमेश ने इंटरव्यू थोड़ी लिया है, रमेश का इंटरव्यू लिया गया है। किसने लिया? रानी ने लिया। इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? इस सेंटेंस का भी मीनिंग वही है, इसका भी मीनिंग, दोनों सेम है। हम एक्टिव से जब पैसिव में बनाते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं होता, कहने का ढंग बदलता है, मीनिंग चेंज नहीं होता। इसमें रानी ने इंटरव्यू लिया रमेश का, इसके अंदर भी
रानी ने इंटरव्यू लिया रमेश का। आप दूसरे ढंग से कह सकते हो रमेश का इंटरव्यू लिया गया रानी के द्वारा। तो रानी ने इंटरव्यू लिया या रानी के द्वारा इंटरव्यू लिया गया, एक ही बात है। मैंने खाना खाया या मेरे द्वारा खाना खाया गया, एक ही बात है। तो यहाँ भी रानी ने इंटरव्यू लिया, यहाँ भी रानी ने इंटरव्यू लिया, यहाँ भी रमेश का इंटरव्यू लिया गया, यहाँ भी रमेश का इंटरव्यू लिया गया। सेंस सेम रहना चाहिए, सेंस चेंज नहीं होना चाहिए। वॉइस चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप मीनिंग चेंज कर रहे हो, मीनिंग इंटैक्ट रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। अगर मीनिंग चेंज हो गया तो गड़बड़ हो गई, आपने गलत बना दिया। इतना क्लियर है? आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं।